हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक आपको ज्ञान गंगा एकेडमी में हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, हम लोग अब आज जो है कि भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी का सेक्शन चल रहा है जिसमें छोटे छोटे टॉपिक को अलग निकाल के हम लोग अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम लोग को याद करने में एकदम आसानी रहे। इसलिए हम लोग छोटे छोटे टॉपिक बना के करेंगे तो बहुत जल्दी ही याद हो जाएगा और ज्योग्राफी का पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो मित्रों, आज ही हम लोग पढ़ते हैं भारत के नदियों के बारे में। तो दोस्तों, भारत की नदियों के बारे में पढ़ने से पहले ये आप लोग फिजिकल मैप दिखा देते हैं। ये फिजिकल मैप है जिसमें दो सेक्शनों में भारत की नदियों को बांटा गया है। एक हिमालय क्षेत्र की नदी है जो हिमालय पर्वत यहाँ से निकलती है, आपको जम्मू कश्मीर से होते हुए आपका कहाँ तक जाती है, अरुणाचल प्रदेश के तक पूरा क्षेत्र इसका जो है ये हिमालय का क्षेत्र है। और दूसरा जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ये जो जितने क्षेत्र है ये नीचे के दक्षिण भारत का क्षेत्र है, ये सब प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। जो दक्षिण भारत में जितनी नदियां निकलती हैं प्रायद्वीपीय माना। प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं? प्रायद्वीपीय जो स्थल 3 भागों में जल से घिरा हुआ रहता है। जैसे कि ये हमारा भारत का सेशन है, इस साइड भी जल है, इस साइड भी, इस साइड 3 भाग में जो है जल है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र के बारे में और उसके ऊपर हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के बारे में। तो हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों में से सबसे ऊपर सिंधु नदी है। मित्रों, क्या है? सिंधु नदी। काफ़ी विवादित रहता है, हमेशा सुनने को मिलता है खबर में सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी राम सरोवर झील है एक तिब्बत में। कहाँ? तिब्बत में, जो चाइना के अंतर्गत आता है एरिया तिब्बत। तो वहाँ से राम सरोवर के पास से निकलता है सिंधु नदी, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख होते हुए पाकिस्तान में चला जाता है। और वहीं उसके नीचे झेलम नदी, चेनाब नदी और रावी, ब्यास, सतलज, ये तीनों नदी लगभग जो हमारा भारत है उसके सबसे शीर्ष पे से निकलती हैं। जम्मू कश्मीर से ही लगभग पूरा मैक्सिमम नदियाँ निकलती हैं। तो मित्रों, ये जो 3 नदियाँ हैं ऊपर से, जम्मू कश्मीर, झेलम और चिनाब, ये तीनों नदियों का एक समझौता हुआ है। 3 ऊपर का 3 नीचे का समझौता हुआ है। 1916 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक पाकिस्तान के साथ समझौता हुआ है, जिस समझौते के में यह समझौता हुआ है कि ऊपर की जो 3 नदियां हैं, सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, इन तीनों का जल जो है 80% पाकिस्तान यूज करेगा। ऊपर की 3 नदियां जो हैं कौन कौन सी हैं? सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, इन तीनों का जो जल है 80% पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत यूज करेगा। ऊपर के 3 नदियां। अब नीचे की 3 नदियां बची कौन कौन? रावी नदी, ब्यास नदी और सतलुज नदी। इन तीनों का जो जल है 80% भारत करेगा और 20% पाकिस्तान करेगा। इन तीनों का, रावी, ब्यास, सतलुज नदी का, इन तीनों नदी का जल जो है पाकिस्तान 20% करेगा, भारत 10% का। साथ ही साथ याद करते चलेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और इससे साथ ही आप नोट्स में नोट डाउन करते चलेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। काफ़ी एग्ज़ामों में हर रेलवे हो या एनटीपीसी और उसके बाद एसएससी, सभी में आजकल मैक्सिमम एक नदी से क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो एक क्वेश्चन और इस तरह से आते हैं कि जम्मू कश्मीर का राजधानी जैसे है श्रीनगर, तो श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा है। और वहीं जम्मू पूछ दिया जाए तो जम्मू तापी नदी के किनारे बसा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। अक्सर पूछता है कि जो शहर होते हैं किस नदी से किनारे बसते हैं, ताकि पानी का आवश्यकता होती है तो नदी का बहुत ही आवश्यकता है वहाँ पे। तो नदी रहेगी तभी पानी वहाँ पे सभी जनता को मिल पाएगा। उसके बाद एक लास्ट नदी सतलुज नदी है। सतलुज नदी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक बांध होता है जो पंजाब में बना हुआ है, भाखड़ा नांगल बांध। अक्सर एग्जामों में कई बार रिपीट हुआ है, कई बार पूछा है। तो इसके बारे में आप आज पढ़िए कि जो भाखड़ा नांगल बांध है, परियोजना है, किस पे बना है? तो ये सतलुज नदी पे बना हुआ है। सतलुज नदी पे, किस पे मित्रों? भाखड़ा नांगल सतलुज नदी पे बसा है। और उसी सतलुज नदी से एक भारत की सबसे बड़ी कैनल निकलती है, इंदिरा कैनल, जो राजस्थान को पानी प्रोवाइड करती है। तो वो सबसे बड़ी कैनल कौन सी है?
इंदिरा कैनाल जो सतलज नदी से निकलती है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, और इसको आप एकदम से याद कर लिए, एकदम ये किसी न किसी क्वेश्चन में किसी एग्जाम में जरूर आ जाएगा, इंदिरा कैनाल। उसी के बाद पढ़ते हैं हम लोग कि राम सरोवर के पास ही एक और नदी निकलती है जिसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। ये भारत की लगभग बहुत ही बड़ी नदी माना जाता है, मगर इसकी ज़्यादातर भाग जो है तिब्बत में है। और तिब्बत में कुल इसकी नदी की जो है लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। जो ब्रह्मपुत्र की नदी की जो लंबाई है कितना है 2900 किलोमीटर, जिसमें से मैक्सिमम भाग जो है तिब्बत में निकलता है, और भारत में लगभग 900 किलोमीटर ये तय करता है। और ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, ये भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी है। लंबी नहीं, चौड़ी, बड़ी और लंबी पूछेगा तो गंगा आएगा। तो ये दोस्तों जब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है तो इसको सांपो के नाम से जानते हैं, इसको सांपो कहते हैं। फिर यह जब भारत में अरुणाचल प्रदेश में घुसती है तो प्रवेश करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और उसी यहाँ से फिर निकलते हुए ये फिर बांग्लादेश में निकलता है, तो बांग्लादेश में भी इसका नाम दूसरा हो जाता है। इसे जमुना के नाम से जानते हैं, इसके नाम से जमुना के नाम से। तो मित्रों यहाँ से होते हुए फिर ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में ये प्रवेश करता है। और यहीं पे हमारा वेस्ट बंगाल है और बांग्लादेश के जो बॉर्डर है उसी के पास एक डेल्टा शेयर करता है, जो काफ़ी विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा है, जिसे सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं। यहाँ एक घास भी पाया जाता है काफ़ी, जो सुंदर के नाम से जानते हैं। इसलिए यहाँ पे जितने धूल मिट्टी रेत है सब यहाँ बहा के लाता है। बहुत लंबी चौड़ा एरिया है जो सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी एक छोटा डेल्टा बनाता है नदी डेल्टा। जो नदी निकलती है तो बीच में एक द्वीप का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे एक मजुली द्वीप कहाँ पे स्थित है? ये आसाम में स्थित है, जो है कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन में आता है। तो माजुली द्वीप जो है आसाम में स्थित है। इसी के बगल में एक काजीरंगा नेशनल पार्क मिलते हैं। कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे? आसाम में स्थित है, जो एक गंडे सींग वाला यहाँ पे स्थित एक जानवर है, जो काफ़ी पूछता है कि एक सींग वाला गैंडा कौन से। गंगा नदी आपका उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड से एक स्थान है जिसे गौमुख बोलते हैं, गंगोत्री बोलते हैं, वहाँ से ये निकलती है। हालांकि ये दो नदियों के मिलने के बाद ये गंगा नदी का नाम इसको दिया जाता है। भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों नदियाँ उत्तराखंड से निकलती हैं और ये दोनों मिलकर ये गंगा के नाम से फिर चलती हैं। फिर यहाँ से ये उत्तर प्रदेश, बिहार और थोड़ा सा झारखंड में होते हुए निकलता है, और ये फिर जाके वेस्ट बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और गंगा नदी के प्रमुख शहर बसने वाले में से हैं कानपुर है, और वाराणसी है, प्रयागराज है, जो प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित किया जाता है, ये गंगा नदी के किनारे ही अवस्थित है। तो फिर ये बड़े बड़े शहर हैं। फिर यहाँ फिर निकलते हुए ये बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। और इसकी एक सहायक नदी है यमुना बहुत बड़ी सहायक नदी है। भारत, ये इसी की नहीं, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में माने जाने वाला यमुना नदी है, जो गंगा की सहायक नदी है। तो ये कहाँ मिलता है? ये प्रयागराज, इलाहाबाद में इन दोनों का मेल होता है, जहाँ पे महाकुंभ किया जाता है, महाकुंभ का आयोजित किया जाता है, जो विश्व का लगभग सबसे बड़ा मेला भी कहा जाता है। और ये कहाँ पे मिलता है? यहीं पे। और इसकी सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी है टोंस नदी, गंगा की सहायक नदी है, और घाघरा नदी है, कोसी नदी है। ये सब कहाँ पे मिलते हैं? ये सब पटना में मिलते हैं। कोसी नदी, घाघरा नदी और बाकी सोन भी जो है ये पटना में मिलती हैं, और वहाँ पे जो है कि गंगा को हाईवे बनाती हैं। फिर वहाँ से एक बिहार में स्थित एक शहर है भागलपुर, जो आप नाम से सुने होंगे, ये भी गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। इतना मित्रों जान लीजिए। और गंगा नदी की जो पूरी लंबाई है 2600 किलोमीटर है, लगभग 2600
2525 लिखा है, मगर यहाँ 2600 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। अब बात करते हैं मित्रों फिर यमुना नदी। यमुना नदी भी यहीं से उत्तराखंड से निकलती है, जो इसकी सबसे बड़ी शहर दिल्ली से होते हुए जाती है। दिल्ली भी बसा है, उसके बाद मथुरा बसा है, और ऐसे होते हुए आगरा होते हुए ये प्रयागराज में आता है। और ये हो गया मित्रों हमारा ऊपर की सेशन। अब एक नदी है लूनी नदी। लूनी नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन हैं कि जो हाईलाइट होने की वजह से नहीं देते हैं, उसके बाद अब कुछ यूनिक क्वेश्चन दिया जाता है। तो लूनी नदी उसी में से एक अरावली नदी, एक अरावली पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पे राजस्थान में, ये वहीं से निकलती है और ये कच्छ में प्रवेश कर जाती है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी ग्लेशियर या कोई बड़ी नदी का स्रोत नहीं है, इसलिए यहाँ से थल से निकलती है और थल में ही समाप्त हो जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं अमरकंटक। छत्तीसगढ़ में एक अमरकंटक पर्वत श्रेणी है जहाँ से 3 नदियों का उद्गम हुआ है, जिनमें से सबसे प्रमुख नदी नर्मदा नदी है, जो एमपी होते हुए जो है आपका अरब सागर में गिरती है। फिर वहीं से एक नदी निकली है महानदी, महानदी जो निकल के बंगाल की खाड़ी में जाती है, और वहाँ से एक और नदी निकला है सोन नदी, जो गंगा की सहायक नदी है, ये पटना में जाके मिल जाती है सोन नदी। तो क्वेश्चन कभी एग्जाम में ये आता है कि वह कौन सा पहाड़ी क्षेत्र है या मतलब पर्वत श्रृंखला है जहाँ से 3 नदियों का उद्गम हुआ है और 3 दिशा में हुआ है, 3 दिशा में हुआ, तो ये है हमारा अमरकंटक। अमरकंटक ये हमारा उत्तर की ओर सोन जाती है, फिर पूरब की ओर महानदी जाती है, पश्चिम की ओर नर्मदा नदी जाती है मित्रों। अब यहीं महानदी की बात किया जाता है, महानदी पर स्थित एक बहुत बड़ी परियोजना है जो हीराकुंड, अक्सर एग्जाम में आता है कि हीराकुंड परियोजना किसमें स्थित है, तो ये महानदी में स्थित है। और नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पे सबसे बड़ा बसा हुआ शहर आपका जबलपुर है। कौन सा शहर है? जबलपुर है। वहीं पे बगल में एक भेड़ाघाट पड़ता है, जहाँ पे एक ये जल प्रपात का निर्माण करता है, जिसे हम लोग झरना भी बोलते हैं, जो उसका नाम है धुआंधार जल प्रपात। क्या नाम है? धुआंधार जल प्रपात, या इसे कपिल भी कहते हैं, कपिल जल प्रपात के नाम से जानते हैं। वहीं से एक स्थित है, निकलती है तापी नदी, जो आपकी अरब सागर में गिरती है, यानी ये पश्चिम दिशा में 2 नदियां। एक क्वेश्चन आता है कि पश्चिम दिशा से बहने वाली इन्हीं नदियों का नाम बताइए, तो पश्चिम दिशा में बहने वाली 2 नदी हैं, जो एक नर्मदा नदी है और एक तापी नदी है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2 ही नदी हैं जो कि पश्चिम दिशा में चलती हैं और ये अरब सागर में मिलती हैं, तो तापी नदी है और नर्मदा नदी। इन दोनों के बीच में एक पहाड़ी रेंज आता है जिसे सतपुड़ा का पहाड़ी बोलते हैं, नाम भी सुने होंगे आपने सतपुड़ा की, काफ़ी यहाँ पे लोग डकैत या ये सब रहते थे, फूलन देवी आई, पान सिंह तोमर, कुछ ऐसे ही सुने होंगे। ये सतपुड़ा का एरिया है जो दोनों नदियों के बीच में श्रृंखला है। अब हम लोग आते हैं दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी मित्रों गोदावरी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है और इसे वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। जो ये नासिक से निकलती है और नासिक से होते हुए महाराष्ट्र होते हुए तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश में से होते हुए फिर बंगाल की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, सबसे बड़ी नदी दक्षिण भारत की गोदावरी नदी है। फिर उसके बाद नीचे आते हैं कृष्णा नदी। ये महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलते हुए कर्नाटक होते हुए यह नदी जो है आंध्र प्रदेश के से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहीं पे एक नागार्जुन परियोजना है, नागार्जुन परियोजना स्थित है। किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है। बहुत बार रिपीट करके क्वेश्चन आया है, अक्सर आता रहता है, आगे भी आएगा ये, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। नागार्जुन परियोजना कहाँ पे स्थित है? ये कृष्णा नदी पे स्थित है। एक लास्ट नदी दक्षिण भारत के नीचे बसती है मित्रों, कावेरी नदी। कावेरी नदी, कावेरी नदी इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये अक्सर एग्जाम में आता है कि किन 2 प्रदेशों के बीच में जल विवाद है इन नदी को लेकर।
तो कावेरी नदी है वो 2 स्टेट हैं आपका, कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु से ये इसका बॉर्डर शेयर होता है। तो तमिलनाडु कर्नाटक होते तमिलनाडु होते फिर ये आपका चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो यही क्वेश्चन ज़्यादातर आता है कि कौन सा नदी है जो 2 राज्यों में विवाद खड़ा करके रखी है, तो वो कावेरी नदी है। और मित्रों उसी के साथ ही इस पे कावेरी नदी पे एक शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है, जो काफ़ी बार आता है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। तो ये हमारे दक्षिण भारत की, इसे गंगा भी कहते हैं, दक्षिण भारत की इसे गंगा भी कहते हैं। इसे दक्षिण भारत की वृद्ध या बूढ़ी गंगा कहते हैं, और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। हालांकि कंफ्यूजिंग मत होइएगा, इसमें ये वृद्ध है, ये बड़ी नदी है, और ये आपकी साउथ की गंगा के नाम से इसे जानते हैं। तो मित्रों ये हमारा नदी का सेशन था, और आगे हम लोग विश्व के प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करेंगे कि विश्व में कौन कौन सी सबसे बड़ी नदी है, कहाँ कहाँ से निकलती है, तो इसके बारे में सेशन करेंगे। और थोड़ा एक और भी कुछ बच गया यहाँ पे, वैसई नदी है एक, मदुरई शहर आपका तमिलनाडु में बसा हुआ है। एक बहुत ही बड़ा शहर है जो जहाँ पे स्थित मीनाक्षी मंदिर है। वो अक्सर एग्जाम पूछा है कि मदुरई शहर किस नदी पर बसा हुआ है, तो मदुरई शहर जो है वैगई नदी पर बसा हुआ है, ये याद रखिएगा आप लोग। इसी के साथ हम लोग समाप्त करते हैं अपना ये भारत की नदियों का सेशन। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा, और धन्यवाद।